हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लास इज द फाइनेस्ट इजीएस्ट एंड सेवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से स्टार्ट होने जा रहा है हमारे फिजिक्स के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। देन इसे डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होगा तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश बोथ। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिजिक्स का पहला टॉपिक है अगर आपका ये, तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो बुक होगा वो ये आपको कहना चाहता होगा कि ये बेसिक टॉपिक है आपका। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, पहले ही आ गया, इसका मतलब ये बेसिक पॉइंट है, आपकी बेसिक क्लियर करना चाहता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? तो बच्चा बट इसका मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश, वो किस फॉर्म में होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किस रूप में होता है चार्ज? पूर्ण गुणज के रूप में। इट मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। ओके, क्या कहेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल। कोई भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा इंटीग्रल मल्टीपल आपने मैथ में पढ़ा होगा बचपन में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों, पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज ऐसा नहीं हो सकता है, आधा चार्ज, 1/4 चार्ज, 0.25 चार्ज, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहें तो इसका ऐसा फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज। ओके, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो था तो आप यहाँ से जान लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको बेसिक पॉइंट्स लगेंगे, तो धीरे धीरे देखते जाइएगा, देन बाद में नोट करते जाइएगा। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या डिनोट करता है? इसका मतलब होता है क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई। घबराइए मत, एक एक करके मैं सबका मतलब समझाता हूँ। क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू किसे इंडिकेट कर रहा है? चार्ज को। ई नॉर्मली ई है, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही मतलब है ना बच्चा बाटी, कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी, वेयर जहाँ एन बराबर, एन की जो वैल्यू होगी ये इस फॉर्म में होगी, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी भी 1/2, 3/2, 4/2 या 4/3, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है नंबर्स, इंटीजर्स, इसीलिए कहा गया इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर्स मतलब या तो आवेश ऐसा होगा, या तो आपका चार्ज जो होगा ये इस फॉर्म में होगा, 2 कूलम चार्ज। आवेश का मात्रा क्या होता है? चार्ज का मात्रा क्या होता है? याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे टर्म्स होंगे जो समझने होंगे। ठीक है, जैसे आपको चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, चार्ज की मात्रा क्या होता है? कूलम। ठीक है, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हुआ? इसका कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण सीधी सी बात करता है कि आपका जो चार्ज आप लोगे, जो भी आप आवेश लोगे, ये कभी भी इस रूप में होगा, या तो आप एक आवेश लोगे, 1 कूलम आवेश लोगे, 1 कूलम चार्ज लोगे, या 2 कूलम या 3 कूलम या 5 या 6 एंड सो ऑन। आप कभी भी ऐसे आवेश नहीं लोगे कि हाफ, 0.25 कूलम, 4.9 कूलम, मतलब ये पॉइंट वाले टर्म्स नहीं आएंगे। इट मीन्स ठीक है, ये 4/2, 4/3, 4/5 कूलम चार्ज ऐसा नहीं होगा। ये सिंपली होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मतलब हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इट मीन्स आपका चार्ज किस रूप में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्यू इक्वल एन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, उसमें आपको फिजिक्स का पहला फॉर्मूला मिल जाता है 12th के फिजिक्स का, जो कि क्या है? जो कि आपके पास क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई। ओके बच्चा पार्टी, आपके फिजिक्स का पहला फॉर्मूला बन जाता है, तो नोट कर लेना आप इसे यहाँ पे। ठीक है, आपके फिजिक्स का पहला फॉर्मूला है, यहाँ से आपका फॉर्मूले का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्यू इक्वल एन ई का मतलब मैंने आपको समझा दिया। क्यू किसे इंडिकेट करता है? क्यू इंडिकेट करता है आवेश को, चार्ज को। एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चार्ज को। एंड ई किसे इंडिकेट करता है? चार्ज की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है तो आगे कौन सा साइन? माइनस का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस्ड पे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। तो सपोज आपको 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल बने तो कैसे बनते हैं? देखिए, जैसे आपको ऐसे न्यूमेरिकल बन गया, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स
देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ कंडक्टर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर। ठीक है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर, आपके लिए ये न्यूमेरिकल बन गया। इससे हिंदी में क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? इसमें हिंदी का कहने का मतलब है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए देयर इज अ शॉर्टेज, शॉर्टेज है कितने इलेक्ट्रॉनों की? 500 इलेक्ट्रॉनों की। तो आप हिंदी में से नोट कर लीजिए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड आया कमी, ये छोटे छोटे वर्ड्स को हमें ध्यान देना पड़ेगा। कमी है इस पर, किस पर? इस चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, ये जो आपको कोई भी कंडक्टर दिया गया है, इस कंडक्टर पे क्या है? 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है? शॉर्टेज है, कमी है। सिंपल न्यूमेरिकल है, एक चालक है, एक कंडक्टर है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, शॉर्टेज है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है उस कंडक्टर का क्या करना है? चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? आवेश की मात्रा। और क्या ज्ञात करना है हमें? नेचर, आवेश की प्रकृति। ठीक है, अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, शॉर्टेज है, तो हमें आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो बच्चे बेटे, अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पहले तो क्या क्या दिया है इसे इंडिकेट कर लो आप। क्या क्या दिया है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 500 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? देन ई है, ई कितना होता है? आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तब आपको ई की वैल्यू पता होगी कितनी होती है। -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम ई हो गया। ओके, देन आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा कैसे निकालोगे आप? इस फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले में क्यू क्या है? आवेश, चार्ज, मतलब आपको क्यू ही तो निकालना है। आपको क्या निकालना है? क्यू इक्वल क्वेश्चन मार्क। आपको पहले क्यू की वैल्यू निकालनी है, देन नेचर के बाद हम बाद में कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर चले तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी दोस्तों? क्यू इक्वल हो गया, क्यू इक्वल कितना हो गया? क्यू इक्वल हो गया यहाँ पे माइनस एन कितना है? 500 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम आपकी ई की वैल्यू होती है। ठीक है, देन इससे सॉल्व करते हैं। ये 500 हो गया, 500 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते हैं ना, 11th में आपने पढ़ा है ये चीज़, या फिर आपने बेसिक चीज़ है ये। तो 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 2। 10 पावर 2 का मतलब क्या हो गया? आपके वहाँ पे 2 जीरो थे। ठीक है, अगर 5000 होता मतलब 500 तो 10 जीरो कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो हम लिख सकते थे 5 इंटू 10 पावर 3, या क्योंकि जीरो 2 बार इसलिए पावर 2। देन बच्चा पार्टी आगे 1.6 इंटू 10 पावर -19। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पावर एक साथ रख दिया करो, बाकी जो इंटीजर्स एक साथ रख दो, पावर एक साथ रख दो। इंटीजर्स कितने हैं? 1.6 और 5, 1.6 इंटू 5 इंटीजर्स, पावर वाले टर्म्स कितने हैं? 10 पावर 2 और -19। देन इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं। क्यू इक्वल 1.6 कितना हो जाएगा? 80, ये 0.0 तो 8.0 इंटू 10 -19, ये पावर 2 तो -19 और +2 कितना हो जाएगा? ये ऐसा है ना, 10 इक्वल -19 और +2 कितना हो जाएगा? -17। ये हो गया आपका आंसर। देन ये नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज था, चार्ज की बात हो रही है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका? ऐसा ही मात्रक, यूनिट कितना हो जाएगा इसका? कूलाम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, एक आंसर। आपको 2 चीज़ें पूछी गई हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज तो आपने निकाल लिया, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है? 8 इंटू 10 पावर -17 कूलाम अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, देन नेचर का क्या मतलब हुआ? देखो चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये जो नेचर है ना, क्या कहते हैं इसे? प्रकृति। इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा प्रकृति का मतलब? देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो कंडक्टर है उसमें 500 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? शॉर्टेज है, कमी है। तो बच्चे बेटी 500 इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी है, ठीक है, शॉर्टेज है, तो वहां पे जहां पे भी आपकी शॉर्टेज वर्ड आ जाए, आप समझ लेना, जहां पे भी किसी कंडक्टर के ऊपर शॉर्टेज वर्ड आ जाए, इट मीन्स वो अपने पास से 500 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। ओके, अगर वो किसी को दे रहा है इट मीन्स वो रिच है। वो क्या है? रिच है, धनी है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? धनी, मतलब धनात्मक, मतलब पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट में कि अगर किसी कंडक्टर पर क्या है? शॉर्टेज है चार्ज का। चार्ज का शॉर्टेज क्यों होता है? जब उसके पास था पहले और उसने किसी को दे दिया, देन उस पर कौन सा चार्ज आएगा?
उस पर चार्ज आएगा हमेशा पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना, अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज का शॉर्टेज है, इट मीन्स उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर चार्ज की अधिकता होती, एक्सेस होता, तो एक्सेस कब होगा, जब वो किसी से लेगा, किसी से उधार लेगा, उधार लेगा तो क्या कह देते हैं, जो हम किसी से उधार लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ऋणी बन गए, हम किसी से क्या हो गए, ऋणी बन गए, हमने उधार लेके। वैसे अगर किसी चार्ज पे, किसी कंडक्टर पे अगर क्या हो, चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, आपको 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, यहाँ पे कमी पूछा गया, अगर सपोज अधिकता होती 500 इलेक्ट्रॉनों की, इट मीन्स उस पर कौन सा चार्ज है, अधिकता होती, नेगेटिव चार्ज है। वो क्यों, क्योंकि उसने 500 इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद क्या बन गया, वो ऋणी बन गया, ठीक है, ऋणी बन गया किसी का, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। और देन यहाँ पे क्या, शॉर्टेज है, मतलब वो दे रहा है मतलब धनी है, वो रिच है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो क्या है, उसकी नेचर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चार्ज ऑफ नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज है, इट मीन्स चार्ज ऑफ नेचर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इट मीन्स नेचर ऑफ चार्ज, या चार्ज ऑफ नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ चार्ज, इसे हिंदी में कह देंगे आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्योंकि वो 500 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब धनी होगा तभी तो दे रहा है, रिच होगा। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, क्या है, नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है, धनात्मक होगा, ठीक है। आवेश की प्रकृति कैसे होगी, धनात्मक आवेश होगा, ठीक है, धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर। ये आपको ऐसे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे, बहुत छोटा सा है, डिस्कस करने लगे इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। तो क्यू इक्वल एन ही आप यहाँ पे रखोगे, तो क्यू से इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्यू से क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। देन 2 चीजें पूछे, एक अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, एक नेचर ऑफ चार्ज पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो आपको क्यू इक्वल एन ही सॉल्व करना होगा, और देन नेचर ऑफ चार्ज के लिए आपको क्वेश्चन में ही देखना होगा। क्वेश्चन में सीधा समझो, अगर शॉर्टेज है तो नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, अगर शॉर्टेज है तो नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एक्सेस है, अधिकता है, तो नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये की पॉइंट है, स्टार्टिंग ही है अगर आपका ये फिजिक्स का। देन आप ये छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखो। क्या होगा अगर चार्ज का क्या हो, चार्ज का अगर हो शॉर्टेज, तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखिएगा। और अगर चार्ज का क्या हो, एक्सेस हो, अगर चार्ज का क्या हो, अगर चार्ज का यहाँ पे एक्सेस हो, अधिकता हो, अगर चार्ज की अधिकता मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, सॉरी यहाँ पे अगर शॉर्टेज में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चार्ज क्या होगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता, सेम एज इट इज क्वेश्चन होता, और ये यहाँ पे होता देयर इज अ शॉर्टेज की जगह होता देयर इज अ एक्सेस, अगर चार्ज की कमी ना हो गया होता चार्ज की, अगर आवेश की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता देयर इज अ शॉर्टेज, यहाँ पर है अधिकता होता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जहाँ एक्सेस होता है वहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है।